हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर का, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945, इसकी यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में, जो कि रूस में हुई थी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा 1917 की फरवरी क्रांति के बारे में, 1917 की फरवरी रूसी क्रांति के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में। 1917 की जो अक्टूबर क्रांति थी वो क्या थी, कैसे हुई, क्यों हुई, आइए जानते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1917 की अक्टूबर क्रांति की अगर हम बात करें, ये एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जार शासन समाप्त हो गया, राजशाही समाप्त हो गई, एक समाजवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जारशाही जो थी वो तो फरवरी क्रांति में समाप्त हो गई थी। तो हाँ, जारशाही फरवरी क्रांति में समाप्त हो गई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से जो जारशाही का समापन था वो अक्टूबर क्रांति में हुआ, 1917 के अक्टूबर क्रांति में। एंड इस क्रांति में क्या होता है, समाजवादी शासन की स्थापना भी होती है, तो इसलिए ये मुख्य मानी जाती है। आइए सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। रूस में, रशिया में 300 साल से जार शासन कर रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके शासन से संतुष्ट नहीं था। 1905 में पहली क्रांति हुई थी रूस में जार निकोलस के अगेंस्ट, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने इसे कुचल दिया। उसके बाद रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जिससे देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति खराब हो गई। मार्च 1917 में फरवरी क्रांति हुई तथा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया एंड एक अस्थायी सरकार बनी। अब देखिए, ये जो फरवरी क्रांति थी ये हुई थी फरवरी के महीने में, लेकिन जो अस्थायी सरकार थी वो मार्च में बनी थी। इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्च 1917 में फरवरी क्रांति कैसे हुई, क्या हुई। देखिए, फरवरी में हुई थी क्रांति, लेकिन जो अंतरिम सरकार थी वो मार्च में बनी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मार्च 1917 लिखा हुआ है। अब एक अस्थायी, एक अंतरिम सरकार बनी, लेकिन ये जो सरकार थी ये भी कमज़ोर थी तथा जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम थी। आइए देखते हैं अक्टूबर क्रांति के कारण क्या क्या थे। पहला है राजनीतिक कारण, जार शासन की असफलता तथा जनता की नाराजगी। जनता जो थी वो लगातार नाराज थी जार निकोलस से तथा उसके असफल शासन से असंतुष्ट थी। फरवरी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार बनी थी अलेक्जेंडर केरेंस्की की, लेकिन अलेक्जेंडर केरेंस्की जो था वो भी कमज़ोर शासक था, वो जनता की समस्याओं को हल करने में नाकामयाब रहा। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी जो कि लेनिन के नेतृत्व में बनी थी, उसने जनता को समाजवाद का सपना दिखाया। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे अक्टूबर क्रांति के पीछे के। ठीक है, आइए देखते हैं आर्थिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई। भोजन की वहाँ पर कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई, वस्त्र तथा अन्य जरूरी चीज़ों की भी भारी कमी हो गई, बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ गई थी, लोग जो थे वो लगातार गरीब होते जा रहे थे। तो ये आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से लोग असंतुष्ट हो गए थे एंड उन्होंने क्रांति कर दी थी। आइए देखते हैं सामाजिक कारण। किसान व मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, गरीब व अमीर के बीच में भारी असमानता थी। मजदूर तथा सैनिक जार शासन तथा अस्थायी सरकार से नाराज थे, तो इसलिए उन्होंने अक्टूबर में फिर से क्रांति कर दी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव था। रूस को युद्ध में भारी नुकसान हुआ, सैनिकों को पर्याप्त भोजन व हथियार नहीं मिल रहे थे, जनता युद्ध समाप्त करना चाहती थी, लेकिन अस्थायी सरकार इसे जारी रखना चाहती थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था ये भी था क्रांति के पीछे का मुख्य कारण। ठीक है, देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें रूस ने भाग लिया एंड रूस को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान झेलना
पड़ा, काफ़ी नुकसान रूस की जनता ने इस युद्ध में झेले। फरवरी 1917 में इसलिए क्रांति हुई। क्रांति जो थी इसका परिणाम ये निकला कि जारशाही समाप्त हो गई एंड एक अंतरिम सरकार बनी। अब ये जो अंतरिम सरकार थी इसलिए बनाई गई थी कि अब ये सारी समस्याओं का हल करेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जनता जो थी वो युद्ध को समाप्त करना चाहती थी, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन जो अंतरिम सरकार थी वो इस युद्ध को कंटिन्यू रखना चाहती थी, जारी रखना चाहती थी। ठीक है, तो इसीलिए भी कन्फ्लिक्ट बढ़ा। लोगों को लगा कि इसको हमने बनाया है अंतरिम सरकार, लेकिन ये हमारी समस्याओं का हल करने की बजाय युद्ध में ही भाग ले गई है एंड युद्ध को बंद नहीं कर रही। तो इसलिए लोगों का जो असंतोष था वो इसके प्रति भी बढ़ने लग गया। ठीक है, जो कि अक्टूबर में सामने आया एक क्रांति के रूप में। अक्टूबर क्रांति के मुख्य चरण क्या थे आइए देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन तथा लियोन ट्रोट्स्की ने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब ये जो अंतरिम सरकार थी, अस्थायी सरकार थी, इससे खुश नहीं था। इसलिए बोल्शेविक पार्टी ने मिलकर तैयारी की, व्लादिमीर लेनिन व लियोन ट्रोट्स्की ने मिलकर तैयारी की इस अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंकने की। 24-25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने सेंट पीटर्सबर्ग में सरकारी मार्गों व संचार केंद्रों पर कब्जा कर लिया, विंटर पैलेस पर हमला किया। बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर हमला किया तथा सरकार को हटा दिया। देखिए, विंटर पैलेस जो था ये मुख्यालय था इस अस्थायी सरकार का, इस अंतरिम सरकार का, जहाँ पर बोल्शेविकों ने हमला कर दिया। ये जो क्रांति थी, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका बोल्शेविक पार्टी ने निभाई थी, बोल्शेविकों ने निभाई थी, इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति में जो भी काम किया था, जो भी मुख्य भूमिका निभाई थी वो बोल्शेविकों ने ही निभाई थी, बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने ही निभाई थी, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। एंड बोल्शेविकों ने इसमें क्या किया था, विंटर पैलेस पर हमला कर दिया था, जो कि अस्थायी सरकार का मुख्यालय था, ताकि वो सरकार को हटा सकें। क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली। लेनिन जो थे वो रूस के नए नेता बने, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, नए कानून लागू किए गए। बोल्शेविकों ने जार शासन को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना की एंड जो अंतरिम सरकार आई थी केरेंस्की की, उसको भी समाप्त कर दिया, केरेंस्की को हटा दिया तथा नया नेता कौन बना, व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविकों ने जार शासन को समाप्त करके समाजवाद की या साम्यवाद की स्थापना की। फाइनली इस तरीके से वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई, रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई एंड रूस एक समाजवादी देश बना। आइए देखते हैं अक्टूबर क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे। आइए, पहला आता है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में आप बताएंगे कि जार शासन पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई तथा लेनिन रूस के नेता बने। आर्थिक प्रभाव में आप बताएंगे निजी संपत्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, जो भी निजी संपत्ति थी उसको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, किसानों को ज़मीनें दे दी गई, सामंतवादी व्यवस्था हटा दी गई, मजदूरों को कारखानों का नियंत्रण दे दिया गया। रूस की अर्थव्यवस्था समाजवाद की ओर बढ़ी। सामाजिक प्रभाव क्या हुए, तो आप सामाजिक प्रभाव में बताएंगे कि अमीर तथा गरीब के बीच की असमानता को खत्म करने की कोशिश की गई, महिलाओं को समान अधिकार दिए गए, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इसके देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में आप बताएंगे दुनिया में समाजवाद का प्रभाव बढ़ा, कई देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन तेज हुआ, पश्चिमी देशों ने रूस को रोकने की कोशिश की, जिससे शीत युद्ध की नींव पड़ी। ठीक है, इस तरीके से अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी उसका परिणाम अगर आप मोटा मोटा देखते हुए चलें तो समाजवाद की स्थापना हो जाती है रूस में एंड रूस एक समाजवादी देश बन जाता है इस क्रांति के बाद। तो ये इसका एक मुख्य प्रभाव
देखने को मिला। ठीक है, निष्कर्ष देखें। 1917 की अक्टूबर क्रांति केवल रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इस क्रांति ने साम्यवाद को जन्म दिया, पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज को प्रभावित किया। इस क्रांति के बाद रूस में एक नई सरकार बनी जिसने जार शासन की जगह समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की एंड इस तरीके से रूस एक समाजवादी देश बना। रूस में समाजवाद का उदय हुआ, निर्माण हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।